जय श्री राम। हमारे पास एक उषा की ये वाटर मोटर है जो कि आप देख सकते हो, और इसको मैंने आज पूरा रिवाइंडिंग किया हूँ। थोड़ा सा आप पहले रिवाइंडिंग की तरफ ध्यान देना और ये चीज़ बताना कि आखिरकार हमारी रिवाइंडिंग कैसी हुई है। थोड़ी सी हमारी कॉयल वाली ये जो है ना, ये फलकी हुई दिख रही है आपको, बट इसको मैंने अभी दावे नहीं है इसलिए थोड़ी सी फलकी हुई दिख रही है। बट इसका रिवाइंडिंग वगैरह कॉयल वायल का डालने का प्रक्रिया वगैरह कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। फिलहाल ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका डाटा आपको ज़रूरी ध्यान रखनी चाहिए। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ये उषा की मोटर है तो आप उषा पे ही इसको फिल करो, नहीं। ये जो मैं अभी आपको डाटा दे रहा हूँ, ये अगर आपकी किसी भी और मोटर के साथ मैच कर रही है तो सेम डाटा आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका इनर डाई आउटर डाई के बारे में बात करते हैं, जो कि बेशक इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इसी चीज़ को मैच करनी होती है, जो कि इनर डाई आउटर डाई होती है ना, इसी चीज़ को मैच करनी होती है आपकी अगले मोटर को रिवाइंड करने के लिए। सबसे पहले इसका स्टैंपिंग के बारे में बात करूँ। स्टैंपिंग बोले तो इसकी स्टार्टर की मोटाई, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की स्टार्टर की जो मोटाई हो जाती है आपकी 4 सेंटीमीटर की हो जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक स्टार्टर की जो मोटाई होती है आपकी पूरी 4 सेंटीमीटर की हो जाती है। और इसका आउटर डाई का बात करूँ, यानी ओडी आउटर डाई पूरी 10 सेंटीमीटर की हो जाती है। और आईडी का बात करूँ, जितने दूर में आपका स्टार्टर रन करता है इसको आईडी बोली जाती है। इनर डाई का बात करूँ तो आपकी प्रॉपर 5 सेंटीमीटर की हो जाती है। फिर से समझ लीजिए, स्टैंपिंग आपका 4 सेंटीमीटर का, ओडी आपका 10 सेंटीमीटर, आईडी आपका 5 सेंटीमीटर का हो जाता है। कैपेसिटर आपका 10 FMD का लगता है, आरपीएम आपका 2800 होता है। स्लॉट आपका इसका 24 स्लॉट की मोटर होती है। और एचपी का बात करूँ तो 0.5 HP की ये मोटर हो जाती है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना, 0.5 HP की हो जाती है और 0.3 किलोवाट की हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका डाटा के बारे में बात करते हैं। तो मेरे भाई साहब, इसमें स्टार्टिंग और रनिंग दो तरह की क्वालिटी, किसी भी मोटर में 2 तरह की क्वालिटी डाली जाती है। जिसमें करके आपकी कैपेसिटर से रनिंग कराई गई है तो उसमें आपका स्टार्टिंग और रनिंग 2 ही क्वालिटी लगती है। सबसे पहले इसका रनिंग के बारे में बात करूँ तो रनिंग में इसकी प्रॉपर आपकी 8 क्वालिटी बनाई गई है, 4 इधर और 4 इधर बनाई गई हैं। और स्टार्टिंग के बारे में बात करूँ तो प्रॉपर इसमें आपका 4 क्वालिटी बनाई गई है, जो 2 इधर बनाई गई है। तो सबसे पहले हम इसका रनिंग के बारे में बात करेंगे। तो रनिंग का सबसे पहले इसका होता है आपका SWG, कॉइल का वेट, कॉइल का टर्न, कॉइल का लेंथ, स्टैंपिंग। सबसे पहले इस चीज़ को जरूर नोटिस करना। सबसे पहले इसका SWG यानी कि जो इसका रनिंग कॉइल होता है, रनिंग कॉइल की फर्स्ट डाटा यानी कि सबसे पहले में रनिंग डाली जाती है। तो रनिंग कॉइल के लिए इसमें आपको लेना होगा 24 नंबर SWG, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखना। 24 नंबर SWG कॉपर कॉइल लेना होगा। तार का वेट 415 ग्राम लेना होगा। पर कॉइल टर्न यानी कि पर सेट में आपका टर्न, यानी कि 8 जो कॉइलें बनेगी, 8 कॉइल की सेट जो होगी, यानी कि 4 इधर और 4 इधर की जो कॉइलों की सेट होगी उसमें आपका 75 यानी कि 75 टर्न डालते हुए जाना है। यानी कि एक सेट में 75, दूसरे में 75, तीसरे में 75 और चौथे में 75। सेम टू यू, दोनों साइड अप्लाई सेम ही होगा, यानी कि इधर और इधर दोनों साइड सेम ही अप्लाई होगा। टर्न वगैरह SWG वगैरह दोनों सेम ही होगा। फिर से समझ लीजिए, रनिंग कॉइल के लिए आपको लेना होगा 24 नंबर SWG, तार का वेट 415 ग्राम लेना होगा, पर कॉइल टर्न 75 का लेना होगा, ओनली 75। कॉपर कॉइल से ये बाइंडिंग की जाती है। चलिए बात करते हैं रनिंग कॉइल। रनिंग कॉइल की तो हो गई, बात करते हैं स्टार्टिंग कॉइल। तो स्टार्टिंग कॉइल के लिए इसमें प्रॉपर 4 कॉइलें बनाई गई है, जो कि 2 इधर और 2 इधर डाली गई है। स्टार्टिंग कॉइल के लिए इसमें डाली गई है आपका कॉपर का, इसमें बाइंडिंग के बारे में बात करूँ तो कॉपर में इसमें डाले गए हैं 28 नंबर SWG। तार का वेट का बात करूँ तो 215 ग्राम कॉपर कॉइल लेना होगा। और आपका पर कॉइल टर्न जो इसमें होगा आपका होगा 155 टर्न, 155 यानी कि इसमें जो चारों सेट बनेंगे 155 टर्न के बनेंगे। तार का नंबर 28 नंबर SWG होगा। तार का वेट आपका 215 ग्राम होगा। चलिए इस चीज़ को जरूर नोटिस करना कि कॉइल की पिच, सबसे पहले कॉइल की जो पिच होगी रनिंग कॉइल के लिए आपका, जैसे मैंने आपको डाटा में ही बता चुका हूँ, रनिंग कॉइल के लिए इसमें कॉइल का पिच जो होगा 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 में इसकी कॉइल पिच बैठाई जाएगी। ये आपका रनिंग के लिए हो जाता है। स्टार्टिंग के लिए इसमें जो बैठाई जाएगी आपका 1 से 10 और 1 से 12 ही इसमें बैठाई जाएगी, ताकि इसकी 4 कॉइलों की जो स्टेप बनेगी ना, वो आपकी 8 कॉइल पहले ही ले लेगा, 2 कॉइल एक्स्ट्रा आपके चढ़ के चलेगी। यानी कि जो रनिंग कॉइल होगी इसकी, आपका उसका स्टेप जो होगा आपका 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 में इसकी कॉइल बैठाई जाएगी। जो इसका स्टार्टिंग होगा 1 से 10 और 1 से 12 में इसकी कॉइल पिच बैठाई जाएगी। तो ये छोटी सी नॉलेज होती है। चलिए मैं इसके आपको डाटा मेंशन, आपकी कॉपी में मैं डाटा मेंशन देने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप अपने भी कॉपी मेंशन इसी को जरूर कर लेना। ये आपकी उषा की मोटर हो जाती है, 0.5 HP की हो जाती है। यहाँ देखोगे तो ये आपका रनिंग कॉइल की, स्टार्टिंग कॉइल की हो जाती है। तार का वेट 215 ग्राम, जैसे मैंने अभी आपको बताया। कॉपर कॉइल SWG 28 नंबर की लेनी होगी। देखो इसमें जब हमने टर्न काउंट किया तो 135, 153 और 157, 153 और 157 के बीच में 4 का डिफरेंस है, इसलिए मैंने इसको 155 और 155 बना दिया। बात करते हैं रनिंग कॉइल की तरफ। तो रनिंग कॉइल का इसका हो जाता है आपका, जैसे देखोगे आप, तार का नंबर 24 नंबर SWG, तार का वेट 415 ग्राम कॉपर कॉइल। और एक सेट मैंने गाना तो 77, दूसरे में 78, तीसरे में आपका 74 और चौथे में आपका 76 निकला। तो हमने सारे को एक जगह मेजर करके हमने 75 टर्न के बना दिए। स्टैंपिंग आपका 4 सेंटीमीटर, ओडी आपका 10 सेंटीमीटर, आईडी आपका 5 सेंटीमीटर, कैपेसिटर आपका 10 FMD, आरपीएम आपका 2800 RPM और आपका कॉइल की स्लॉट की बात करूँ तो 24 स्लॉट की हो जाती है। तो ये
मैं नहीं बोलता हूँ कि ये आपकी ऊषा की मोटर है तो ऊषा में ये फील करना, बिल्कुल नहीं। आपकी अगर इस स्टैंपिंग ये कॉइल आपकी अगर दूसरी मोटर के साथ भी मैच करती है तो आप आसानी से उस चीज़ में फील कर सकते हो। ये छोटी सी नॉलेज आपको कैसी लगी जरूर बताना। फिलहाल अगर आपको किसी भी तरह की और डाटा चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ सकते हो या हमें डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपको डायरेक्टली वहाँ से डाटा दे दूँगा। फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।